Class 6, Chapter 3, Introduction to Computer Hardware and Software. What is hardware? Hardware refer to physical component of computer, यानी कि physical part of computer system we can touch and see, यानी कि जो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का होता है जिसे देखा और छुआ जा सके वह हमारा हार्डवेयर है. एग्जाम्पल CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क etc. तो यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल पार्ट किसी न किसी मेटल के माध्यम से बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे आयरन, जैसे स्टील या किसी भी मटेरियल के माध्यम से बने होते हैं. जैसे CPU किसी न किसी माध्यम से बना हुआ है, उसमें प्लास्टिक भी लगा हुआ है, आपका टिन भी लगा हुआ है. मॉनिटर है वह ग्लास से बना हुआ है, आगे फाइबर लगा हुआ है. तो ऐसे मटेरियल जिनको हम देख और छू सकते हैं वह हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के कहलाते हैं. तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी कैन टच एंड सी, दैट इज हार्डवेयर. ओके. सॉफ्टवेयर रिफर टू द प्रोग्राम विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के वह प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होते हैं. हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द लॉजिकल प्रोग्राम. यह कंप्यूटर का एक लॉजिकल प्रोग्राम होता है. सॉफ्टवेयर इज़ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वह ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर होता है. इसी ऑर्डर के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेट होता है. तो हमारे कंप्यूटर को जो चलाने वाले प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. वी कैन नॉट टच और सी, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं और इन्हीं के माध्यम से देखते हैं. आप बोलोगे फिगर दिख रहा है, लेकिन ये फिगर क्या है, ये फिगर को हम हार्डवेयर के ऊपर देख रहे हैं लेकिन इसकी प्रोसेसिंग को हम नहीं देख रहे हैं. एग्जाम्पल क्या है, MS वर्ड, MS ऑफिस, विंडो, बेसिक, कोबोल, DBase, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर etc. यानी कि जैसे ही कंप्यूटर का स्टार्ट बटन हम दबाते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट बटन को जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं जो भी मेनू खुलते हैं या जितने ऑल प्रोग्राम होते हैं वह क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं. डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंट क्या है ये हम देखेंगे. दोनों में अंतर क्या है, हार्डवेयर और इधर सॉफ्टवेयर. स्क्रीन को देखेंगे. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है. वी कैन टच द हार्डवेयर. सेकेंड ऑप्शन क्या है, वी कैन टच द हार्डवेयर. एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड, CPU, फ्लॉपी etc. और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को जो आदेश दिए जाते हैं वह क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं. और कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं वह क्या है, हार्डवेयर हैं. हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या है हार्डवेयर का, कीबोर्ड, CPU और फ्लॉपी है. और सॉफ्टवेयर का क्या है, विंडो, MS वर्ड या MS ऑफिस के जितने पैकेज हैं सभी क्या हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट में. हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से जो पार्ट्स लगे हुए वो हार्डवेयर हैं उनको हम देखेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने ये कंप्यूटर है. इस कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस हैं जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है. तो वह सभी इनपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर हैं. जैसे कीबोर्ड से हम डेटा को टाइप करते हैं, CPU में जाता है, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है. माउस वह है जो डेटा को कंप्यूटर में ले जाने का काम करता है और कंट्रोलिंग का काम करता है. तो माउस और कीबोर्ड ये दोनों जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये क्या है, इनपुट डिवाइस हैं. ऐसे और भी इनपुट डिवाइस क्या है, आपके हार्डवेयर है. दूसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर यूज फॉर द डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके रिजल्ट को हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं या आउटपुट के ऊपर देखते हैं. तो आउटपुट इज द हार्डवेयर, यानी कि आउटपुट क्या है, हार्डवेयर है. जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है. स्टोरेज डिवाइस कहाँ होता है, CPU के अंदर होता है. तो कौन कौन से स्टोरेज हैं,
स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हमारे सीपीयू में रैम, रोम, एसडीडी, एफडीडी, सीडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। ये भी क्या है, हार्डवेयर हैं। कार्ड्स, हमारे कंप्यूटर में जितने भी कार्ड्स लगते हैं, वह साउंड कार्ड हो गया, वीजीए कार्ड हो गया, ये सारे कार्ड क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। पोर्ट एंड कार्ड, यानी कि पोर्ट बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम कीबोर्ड का भी पोर्ट लगाते हैं, प्रिंटर का पोर्ट लगाते हैं, नेटवर्क का को ऐड करते हैं, तो ये सभी पोर्ट वहाँ पे लगे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कार्ड जोड़े जाते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। पावर सप्लाई, कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू के अंदर एक पावर सेक्शन होता है जिसका नाम है एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। वह भी पावर सप्लाई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मदरबोर्ड से लेकर सभी को पावर सप्लाई देता है, वो क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है। कैबिनेट, यानी कि हम देख सकते हैं ये सीपीयू जो जिस बॉक्स से ढका हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट भी क्या है, हार्डवेयर है। मदरबोर्ड एंड सीपीयू, यानी कि हमारे सीपीयू के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, वह क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है और वही मदरबोर्ड कहलाता है। और सीपीयू जो है, तो सीपीयू को तो हम देख ही रहे हैं कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है और सीपीयू भी क्या है, हमारा हार्डवेयर है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, मदरबोर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि हम दूसरी भाषा में समझें कि मदरबोर्ड इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वह क्या है, आपके मदरबोर्ड हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मदरबोर्ड कंटेन्स सीपीयू एंड अदर चिप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यहीं से सारे चिप और सारी पावर सप्लाई क्या होता है, सिग्नल्स यहीं पे बनाए जाते हैं। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, यानी कि ये सिस्टम बोर्ड है, ये मेन हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर का है, वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेट एंड प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सारे सिग्नल आपके बनते हैं और जनरेट किए जाते हैं। आप यहाँ देखें विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्लॉट हैं, जैसे ऑडियो है, लैन पोर्ट है, यहाँ पर पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी है, PS2 यानी कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, सीपीयू सॉकेट है। यही जो होता है वो प्रोसेसर का एरिया होता है, जहाँ पर जैसे पेंटियम का नाम सुने हुए हैं, कोर i3 या कोर i5 या कोर i7 या सेलेरॉन या जो भी प्रोसेसर लगते हैं वो उसका ये जैक लगा हुआ है। यहाँ पे सीपीयू फैन भी इसके ऊपर लगता है। ये क्या है, रैम का एरिया है जहाँ पे रैम के स्लॉट लगते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम। और ये क्या है, आपके PCI स्लॉट लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई यहाँ पर जनरेट होती है। तो इस प्रकार से यहीं पर हमारे हार्ड डिस्क भी क्या होते हैं, इन्हीं दूसरे वाले केबल से जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से मदरबोर्ड क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का। नेक्स्ट है कार्ड। तो देखेंगे, कार्ड आर द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज टू होल्ड द चिप, यानी कि कार्ड क्या होते हैं, चिप को होल्ड करने का काम करते हैं। तो यहीं पे कार्ड लगते हैं और कार्ड को हम क्या करते हैं, आसानी से होल्ड करते हैं। देखिए, पोर्ट एंड कार्ड, यानी कि देखिए, बिसाइड द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिस्कस एबव, यानी कि अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वो क्या है, वो भी एक प्रकार का कार्ड है। कंप्यूटर हैज़ द सेवरल कंपोनेंट, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस फिगर में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, यानी कि 1000 टू एबव पार्ट्स यहाँ लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए, विच आर यूज टू पाथवे फॉर फ्लो द डेटा, यानी कि ये सारे डेटा क्या होते हैं, कार्ड और पोर्ट के माध्यम से ही फ्लो किए जाते हैं, दूसरे पार्ट में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि द रेयर ऑफ द PC हैज़ मेनी इम्पटी होल, ठीक है, आर एक्सटर्नल सॉकेट आर कॉल्ड पोर्ट एंड कनेक्टर, यानी कि जितने भी होल्स बने होते हैं ये सभी होल्स क्या होते हैं, उसके सॉकेट और पोर्ट्स कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे होल बने हैं, यहाँ पे पार्ट्स बने हुए हैं, तो ये सब क्या है, आपके कनेक्टर हैं जो दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट करने का काम करता है और डेटा को स्टोर करने का काम ये पोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से कीबोर्ड, माउस और सभी डिवाइसों को हम कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई क्या होती है, पावर सप्लाई कंसाइडर एज द हार्ट ऑफ PC, यानी कि पावर सप्लाई बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो ये हमारे लिए क्या है कि हार्ट ऑफ PC है, यानी कि पावर सप्लाई इज़ द हार्ट ऑफ PC।
पावर सप्लाई इज़ द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर, यानी कि ये हार्ट ऑफ पीसी होता है और यह इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर होता है क्योंकि बिना पावर का हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। विच प्रोवाइड द पावर सोर्सेज टू ए कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर को पावर सोर्सेज को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, होता है पावर सप्लाई का होता है। नेक्स्ट देखेंगे कैबिनेट, द ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पीसी एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर प्लेस इनसाइड द मेटेलिक बॉक्स, यानी कि सीपीयू के चारों तरफ जो मेटेलिक बॉक्स लगा होता है यही क्या होता है, कैबिनेट होता है। ये कैबिनेट सीपीयू में भी होता है, मदरबोर्ड के भी चारों तरफ से कैबिनेट लगाए जाते हैं जिससे वो सुरक्षित हो। तो सीपीयू के चारों तरफ जो बॉक्स होती है वो क्या होती है, मेटेलिक बॉक्स ही क्या होती है, कैबिनेट कहलाती है, जो इनपुट डिवाइस या मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क सभी को होल्ड करने का काम करती है। मेनी डिज़ाइन ऑफ कैबिनेट विद डिफरेंट साइज अवेलेबल फॉर द पीसी, यानी कि डिफरेंट साइज, शेप, साइज एंड रेट भी हम कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप के शेप और साइज के भी कैबिनेट मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर इज टू टाइप, फर्स्ट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका है, सॉफ्टवेयर का है। यू शुड लर्न द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द यूज फॉर द कंट्रोल द हार्डवेयर, यानी कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। हेल्प टू एग्जीक्यूट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि यही वह है जो हमारे हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है, और यह क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द वेरियस फंक्शन लाइक एज अ मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेज द ऑल द फाइल एंड फोल्डर एंड ऑल द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि ऑल हार्डवेयर एंड ऑल सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका काम क्या है, हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों को कंट्रोल करना। इनका नाम क्या है, MS, जैसे हमने MS DOS लिया तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो 95, 98, विंडो 2000, मिलेनियम, XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, ये क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को देखेंगे तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी कि इसके अंदर कमांड भरे हुए हैं, यानी कि प्रोग्राम भरे हुए हैं, जैसे हम कमांड देते हैं वैसे ये काम करता है। अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी कि इस प्रोग्राम को कंप्यूटर क्या करता है, सीधा समझता है, यानी कि वह आसानी से समझ लेता है। आफ्टर ट्रांसलेटिंग, और इसे क्या करता है, आसानी से ट्रांसलेट करके समझ लेता है। प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि यही जो वो प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसे ट्रांसलेट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड कितना करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज, यानी कि अगर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सबसे इसेंशियल यानी कि प्रारंभिक जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है कंप्यूटर का, दैट मैनेज द ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग को मैनेज करता है, यानी कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। विच विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द कंप्यूटर, यानी कि अगर जो बेसिक सॉफ्टवेयर यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो कंप्यूटर में तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है विच मेक द कंप्यूटर रेडी टू यूज़ बाय द प्रोसेस कॉल बूटिंग, यानी कि यही हमारे सिस्टम को क्या करता है, तैयार करता है, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे स्विच ऑन द कंप्यूटर, यानी कि ये कब हमको दिखाई देता है, जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते हैं। ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द रोम, यानी कि जो पहली बार जब कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते हैं तो हमारे
स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, जब भी हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते हैं, लैपटॉप के पावर बटन को दबाते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द रोम, यानी कि जो रोम के अंदर डेटा स्टोर होता है वह हमें स्क्रीन पर पहली बार दिखाई देता है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही हम सीपीयू या कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते हैं एक ब्लैक स्क्रीन आती है जहाँ पे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देते हैं। उसके बाद वन बाय वन डेटा क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और यह प्रोसेस कहाँ से होता है, रैम जो होता है एक्टिवेट होता है, वो हार्ड डिस्क से क्या करता है, वन बाय वन इनपुट डिवाइस के, यदि सॉफ्टवेयर को लोड करता है तो सारे इनपुट डिवाइस ऑन होते हैं, आउटपुट डिवाइस के फाइल को लोड करता है तो आउटपुट ऑन होते हैं। तो इसी प्रकार से वन बाय वन फाइल क्या होता है, रैम जो होता है वो हार्ड डिस्क से लोड करता है, और लोड करते ही वह हमारा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन आता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो यह जो कंप्यूटर के पावर बटन दबाने के बाद जो क्रियाएं होती हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ओके, तो देखेंगे तो जब भी पावर बटन दबाते हैं और जो भी सूचनाएं हमको दिखाई देती हैं और जो लोडिंग होती है वही क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द बूटिंग प्रोसेस, यानी कि जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग होती है वही हमारी बूटिंग होती है। ये डिस्क है और डिस्क से क्या होता है, हमारे रैम में इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे मैंने कहा ये हार्ड डिस्क है, तो रैम जैसे ही ऑन होगा वैसे क्या करेगा, हार्ड डिस्क से डेटा को लेकर वन बाय वन ऑन करेगा। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर ट्रांसलेटर। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, यानी कि ये देखिए ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी कि लैंग्वेज क्या है, अभी हमने लैंग्वेज पढ़ा है, जो कंप्यूटर जिस भाषा को पढ़ता है, जिसे ट्रांसलेट करता है, जिसे कमांड को लेता है, उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। तो रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज एक्सेप्ट द मशीन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज को समझता है। जैसे मान लीजिए मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। तो द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर, यानी कि जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबरों को ये समझता है। देखिए कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले के जो कंप्यूटर थे वह मशीन लैंग्वेज पे चलते थे, फिर असेंबली लैंग्वेज बने, तो फिर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज बन गए। तो कंप्यूटर जब एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, या हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम कहते हैं। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, जो असेंबलर होते हैं, इंटरप्रीटर होते हैं और कंपाइलर होते हैं। तो असेंबलर क्या है, तो देखिए असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। मशीन माने जो मशीन के माध्यम से लैंग्वेज चलती है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली माने जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है या डेटा और कमांड को पुट किया जाता है उसके माध्यम से जो होता है उसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अभी इतना आपको समझना है, बाकी आगे वीडियो पे जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसको वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। द माइक्रोसॉफ्ट असेंबल प्रोग्राम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो असेंबल प्रोग्राम होता है मैस्म होता है, एंड द बॉटलैन टर्बो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि ये सब क्या है, आपके प्रोग्रामिंग हैं, जो असेंबली लैंग्वेज है जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताया है। इंटरप्रीटर क्या करता है, बस इतना याद करना है कि यू शुड लर्न द असेंबलर, ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रीटर क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर कोडेड मेनी स्टेटमेंट, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो मेनी स्टेटमेंट उसके होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूट दे कन्वर्ट द मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है वन बाय वन स्टेटमेंट पर, यानी कि ये किसी भी मशीन लैंग्वेज के डेटा को असेंबली में क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, स्टेटमेंट वाइज कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, जैसे बेसिक हो गया और GW बेसिक हो गए। और कंपाइलर क्या होता है, इन द कॉन्स्ट्रेक्ट टू द इंटरप्रीटर कंपाइलर प्रोवाइड द फास्टर एग्जीक्यूट स्पीड, यानी कि ये भी क्या होता है, हमारे इंटरप्रीटर की
compiler in the context to interpreter. कंपाइलर प्रोवाइड फास्टर एग्जीक्यूट स्पीड, यानी कि इंटरप्रीटर की तरह यह भी क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टेटमेंट बाय ये कन्वर्ट करता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है. कंपाइलर कन्वर्ट द एवरी डेटा इन लाइन बाय लाइन, यानी कि कंपाइलर की बस यही क्वालिटी होती है कि वह लाइन बाय लाइन डेटा को क्या करता है, कंपाइल यानी कि चेक करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है. तो यहाँ पर देखेंगे यह फास्टर होता है, इंटरप्रीटर से क्या होता है, यह फास्टर होता है. तो कंपाइलर डू नॉट ट्रांसलेट द एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन द सेम टाइम, यानी कि ये सेम टाइम नहीं करता है, जबकि लाइन बाय लाइन करता है. दे ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड, यानी कि ये इंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है. कंपाइलर आर वाइडली यूज टू ट्रांसलेटिंग कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जैसे कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल, ये पास्कल और टर्बो, क्विक बेसिक जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी में क्या होता है कि कंपाइलर यूज़ होता है, यानी कि कंपाइलर इस समय सबसे रिलायबल यूज़ में होता है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो देखेंगे सॉफ्टवेयर दोज आर रिक्वायर्ड फॉर जनरल एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमारे लिए आज जनरल और स्पेशल पर्पज के लिए जो आज हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इन द डेली लाइफ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो जनरल और स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वह क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, अकाउंटिंग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. तो ये सभी क्या हैं हमारे, जैसे वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, टैली, डीटीपी, ये सभी क्या है हमारे डेली और स्पेशल पर्पस प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, ईटीसी. टाइप ऑफ एप्लीकेशन कितने होते हैं, टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो 3 होते हैं. पहला क्या होता है, जनरल पर्पज एप्लीकेशन, सेकेंड इज द स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वेन एवर एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज द कंप्यूटर बिसाइड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्टेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी परचेज, यानी कि जब हम कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी कंप्यूटर को परचेज करती है तो उसे कुछ जनरल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर में पहले से लोड होते हैं. दीज सॉफ्टवेयर नीड फॉर जनरल पर्पज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, यानी कि जो नॉर्मली उस कंप्यूटर में लोड होता है जिसका प्रयोग वह ऑर्गेनाइजेशन करता है, जैसे ऑफिस होल्डिंग का काम करता है, जैसे वर्ड, एक्सेल का काम प्रयोग करता है, ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. यानी कि कंप्यूटर को जब नॉर्मली कंप्यूटर के साथ जो हमें फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं वह क्या होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड और एक्सेल, ये इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देखिए स्पेशल पर्पज माने क्या, जो विशेष प्रयोग में लाए जाएं. तो इनका देखेंगे, बिसाइड द जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड द सॉफ्टवेयर स्पेशल एप्लीकेशन सच एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि जिनका विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रयोग करे, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप का प्रयोग किया जाता है. तो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिनकी अलग से ज़रूरत पड़ती है, उन्हें यदि हम यूज़ करते हैं तो वह क्या होता है, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. जैसे ग्राफिक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, एनिमेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग होगी, इन्वेंट्री हो गई, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी फैसिलिटी जिस सॉफ्टवेयर में मिले वह क्या होता है, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है. जैसे एडोब पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, ये सब क्या है आपके स्पेशल पर्पज प्रोग्राम है. नेक्स्ट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर को स्मूथली जो काम कराते हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, यानी कि 3 काम करता है, सेफ्टी करता है, प्रोटेक्ट करता है और स्मूथ करने का काम किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ये हमारे कंप्यूटर का बॉडी
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है, स्मूथ करता है, एज ए बॉडीगार्ड की तरीके से रहता है जो कंप्यूटर को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। डिस्क कंपेयर करना, वायरस से प्रोटेक्शन करना, डिस्क को मेंटेनेंस करना, डीफ्रैगमेंट करना और हमारे कंप्यूटर के स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यूटिलिटी आर मींट टू असिस्ट योर कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर का एक तरीके से असिस्ट होता है, यानी कि असिस्टेंट होता है जो कंप्यूटर के समय समय पर हमें गाइडलाइन देता है और उसे सुरक्षा बनाए रखता है। यूटिलिटी हेल्प टू बैकअप डेटा, यानी कि डेटा को बैकअप करता है। सम हेल्प टू रिमूव द आउटडेटेड फाइल रिकवरी, यानी कि जो आउटडेटेड फाइल होती है उन्हें डिलीट और हटाने का काम करता है। रिकवरी करने का काम करता है। एक्सीडेंटल इरेजेबल, यानी कि जो भी डेटा क्रैश हो जाती है उसे भी हटाने का काम करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है? हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक द बैकअप, अपडेट्स, स्कैनिंग, प्रोटेक्शन, ये इसका काम किसका होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। सम इंपॉर्टेंट यूटिलिटी आर टेक्स्ट एडिटर, यानी कि टेक्स्ट एडिटर भी क्या है? एक प्रकार का यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलती है। डेटा कंप्रेसिंग यूटिलिटी, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य है। और डिस्क डीफ्रैगमेंट करना, यानी कि डेटा को कंप्रेस करना, स्पेस को कंप्रेस करना, फाइलों को मैनेज करने का काम किसका होता है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने आज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ा। ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।